जानते हैं, कभी-कभी देश बात करने के लिए शब्दों का नहीं बल्कि अपने सबसे साहसी कदमों का इस्तेमाल करते हैं। हाल ही में भारत के सेंट्रल बैंक ने कुछ ऐसा ही किया। एक ऐसा कदम जिसका असर सिर्फ बाजारों पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति पर भी पड़ा। तो चलिए आज इसी पूरी कहानी को समझते हैं। 7.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा। सोचिए जरा, ये कितनी बड़ी रकम है। और ये वही रकम है जो भारत के सेंट्रल बैंक यानी आरबीआई ने सिर्फ 1 महीने में बाजार में उतार दी। देखिए, ये कोई आम खरीद फरोख्त नहीं थी। नहीं, ये करेंसी बाजार में एक बहुत ही सोची समझी चाल थी। एक ऐसा दांव जिसने दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर कोई भी सेंट्रल बैंक इतना बड़ा, इतना साहसी कदम क्यों उठाएगा? इस विशाल वित्तीय चाल के पीछे आरबीआई की असली रणनीति क्या थी? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले चलिए इस नंबर को थोड़ा समझते हैं। 7.7 बिलियन डॉलर। आखिर ये कितना बड़ा अमाउंट है और बाजार के लिए इसका मतलब क्या था? आप जरा इस चार्ट को देखिए, आपको अंदाजा लगेगा। जुलाई में आरबीआई ने करीब 2.5 बिलियन डॉलर बेचे थे, ठीक है। लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद अगस्त में ये आंकड़ा 3 गुना से भी ज्यादा बढ़कर 7.7 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। ये बाजार में एक जबरदस्त दखल था। तो सवाल ये है कि आरबीआई ने ऐसा किया क्यों? इसके पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, ये सब कुछ डिमांड और सप्लाई का सीधा साधा खेल है। जब भारतीय रुपया दबाव में था, आरबीआई ने अपने भंडार से डॉलर्स की बौछार कर दी। इससे क्या हुआ? अचानक बाजार में डॉलर की सप्लाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। और अर्थशास्त्र का पहला नियम है, जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है तो उसकी वैल्यू कम होती है। नतीजा, अमेरिकी डॉलर कमजोर हुआ और भारतीय रुपये को एक मजबूती मिली। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ रुपये को संभालने तक ही सीमित नहीं थी। इस एक कदम से भारत ने असल में एक तीर से 3 बड़े निशाने साधे। ये एक तरह की ट्रिपल विन सिचुएशन थी। पहली जीत तो साफ दिख रही थी। जो रुपया डॉलर के मुकाबले 88 के लेवल को भी पार कर गया था, वो वापस संभलकर 87.76 पर आ गया। ये बाजार को एक क्लियर मैसेज था कि आरबीआई रुपए को और नहीं गिरने देगा। दूसरी जीत थी दुनिया को एक बहुत ही मजबूत संकेत देना। जब दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं थोड़ी डावांडोल थीं, तब आरबीआई गवर्नर का ये कहना कि भारत के पास अगले 11 महीनों के इंपोर्ट बिल को कवर करने के लिए पर्याप्त फॉरेक्स रिजर्व हैं, ये सिर्फ एक बयान नहीं बल्कि आत्मविश्वास का एक खुला प्रदर्शन था। पर कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ तो अब आना था। इस कदम का एक ऐसा साइड इफेक्ट हुआ, एक ऐसा अनपेक्षित नतीजा जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की थी और जिसने पूरे खेल का रुख ही बदल दिया। और वो नतीजा था अमेरिका के साथ ट्रेड यानी व्यापार वार्ता में एक जबरदस्त कामयाबी। ऐसा लगा मानो आरबीआई के आर्थिक दांव ने सालों से जमी हुई कूटनीतिक बर्फ को पिघला दिया हो। और ये कामयाबी कितनी बड़ी थी, ये आंकड़े खुद गवाही देते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन भारतीय सामानों पर अमेरिका करीब 50% का भारी भरकम टैरिफ लगा रहा था, अब वो उसे घटाकर सिर्फ 15 से 16% करने को तैयार है। आरबीआई के डॉलर बेचने और अमेरिका के इस प्रस्ताव के बीच का जो समय है ना, उसे महज एक संयोग कहना थोड़ा मुश्किल लगता है। तो आखिर इस व्यापार समझौते की मेज पर क्या क्या है? मतलब इस डील में हो क्या रहा है? भारत क्या दे रहा है और अमेरिका से क्या मिल रहा है? चलिए देखते हैं। तो खबरों के मुताबिक भारत कुछ अमेरिकी नॉन जीएम फसलों के आयात की इजाजत दे सकता है। नॉन जीएम मतलब ऐसी फसलें जिनमें जेनेटिक बदलाव नहीं किए गए हों। बदले में अमेरिका की सबसे बड़ी मांग ये है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीदना बंद करे और इसके एवज में अमेरिका भारत को सस्ती एलपीजी और इथेनॉल देने का ऑफर दे रहा है। हालांकि डेयरी प्रोडक्ट्स का जो संवेदनशील मुद्दा है, वो अभी भी बातचीत से बाहर रखा गया है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज की दुनिया में किसी देश की आर्थिक ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक ताकत है? भारत के इस कदम ने तो इस बहस को एक नया और बेहद दिलचस्प मोड़ जरूर दे दिया है।